हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम कक्षा 12 फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनको आप परफेक्ट रूप से करेक्ट आंसर के साथ अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हम हमेशा आपको प्रोवाइड करवाएंगे केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेसिबल का इकाई प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके ध्वनि की तीव्रता के लिए। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत रूपांतरण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बैटरी में। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 1969 में। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आइसोहेटेड आर्द्रता। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 की अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अंधेरा। उसके बाद में धातुएं सुचालक होती है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में सातवां है प्लिम सोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है, इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पॉइंट 2b में। उसके बाद में खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रासरण। उसके बाद में नोवा में आपसे पूछा गया कि खतरे के सिग्नल फ्राई लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा का जो विचलन है सबसे कम होता है। उसके बाद में एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी है वो कम फोकस वाला तो लेंस होता है। उसके बाद में 11th है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है भाप से। उसके बाद में 12वें में आपसे पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब में एकाएक पतन किस बात का संकेत है, इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तूफान। उसके बाद में ध्रुवों में चुंबकत्व का कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनों की वृत्तुर गति। उसके बाद में मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। उसके बाद में है ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है वो किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नरेंद्र पानी ने। उसके बाद में बहुल मापी का प्रयोग इसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा धारा, वोल्टता और प्रतिरोध उपयोग सभी। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण हीरे
जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बहुलित आंतरिक परावर्तन। उसके बाद में श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग है जो किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रिज्म का। उसके बाद में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त जो नाभिक के रिएक्टर है वो किस पर आधारित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नाभिक के विखंडन पर। उसके बाद में निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सोनार। उसके बाद में प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद में फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके केशिका क्रिया पर। उसके बाद में टेक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके घनत्व के लिए। उसके बाद में फाइब्रन ऑप्टिक्स इस सिद्धांत पर काम करता है या करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन पर। उसके बाद में डेसिबल क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ध्वनि स्तर का एक माप। उसके बाद में सुदूर संवेदी युक्त में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अवरक्त किरण का। उसके बाद में इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा निक्रोम। उसके बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक श्रव्य जो क्षमता की रेंज होती है वो कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके 5 से 10 डेसिबल। उसके बाद में तेल की बूंद पानी और फैल जाती है क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर है तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से बहुत कम होता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से उस युग डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को सीडी में परिवर्तित कर देती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दृष्टकारी या परिशोधक। उसके बाद में निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके आवृत्ति से। उसके बाद में ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में जो हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर जो निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्धांत है वो नियम लागू होता है या सिद्धांत लागू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास्कल का नियम। उसके बाद में निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके भारत। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। उसके बाद में निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सोनार। उसके बाद में है लेंसर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पीएस मेमा। उसके बाद में वो उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराइयों को नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको सोनार। उसके बाद में किस कैमरे के एक कोने में सूटे की इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में मेगा रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है विकिरण। उसके बाद में जो टेलीटेक्स्ट है वो किसे कहा जाता है, ये क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संदेश की विषय वस्तु को टेलीटेक्स्ट मशीन पर मुद्रित करना। उसके बाद में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा कांच में। उसके बाद में द्रव ताप मापी की अपेक्षा गैस ताप मापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस है जो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। उसके बाद में धूप के चश्मे के लिए किस प्रकाश का
प्रयोग किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके कुक्स कास्ट का। उसके बाद में ऊर्जा संकट किसका परिणाम है तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत के अधिक प्रयोग का। उसके बाद में करेक्ट आंसर के बाद में है बिजली का चालक है, उसका करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट। उसके बाद में रडार का आविष्कार किया था तो रडार का जो आविष्कार है वह आपके सामने है रॉबर्ट वॉटसन यानी वॉटसन वॉट ने किया था। उसके बाद में निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर है वह है कोयला। उसके बाद में सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान। उसके बाद में भूमंडलीय तापमान का प्रमुख कारण क्या है, इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पेड़ों को काटना। आज का आखिरी क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वह घटता है। तो ऐसे ही मजेदार इमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मां सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पे PDF है वो हम आपको प्रोवाइड जल्दी करवा देंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।